महाभारत में बलि की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण है। बलि एक महान राजा थे जिन्हें अपनी दानशीलता और धर्मपरायणता के लिए जाना जाता था। बलि की कहानी इस प्रकार है। बलि असुरों के राजा थे और अपने समय के सबसे शक्तिशाली और धर्मपरायण शासकों में से एक थे। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि वे किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बलि की शक्ति और धर्म का प्रभाव इतना बढ़ गया कि देवता उनके सामने कमजोर महसूस करने लगे। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वामन एक छोटे ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने वामन की छोटी सी मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया। वामन ने अपना आकार विशाल कर लिया और अपने पहले पग में धरती को, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब स्थान नहीं बचा तो बलि ने अपना सिर वामन के सामने झुका दिया। वामन ने अपने तीसरे पग से बलि को पाताल लोक में भेज दिया, लेकिन उनकी दानशीलता और धर्म का सम्मान करते हुए उन्हें अमरत्व का वरदान भी दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और अधिकार के बावजूद दानशीलता और धर्मपरायणता का हमेशा सम्मान होता है। बलि की कहानी त्याग, दान और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानशीलता और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे पाताल लोक के राजा बनकर वहां सुखपूर्वक शासन करेंगे। इसके अलावा भगवान विष्णु ने बलि से वचन लिया कि हर वर्ष वे बलि से मिलने के लिए पाताल लोक में आएंगे। इसी कारण से आज भी दक्षिण भारत में ओणम का त्योहार मनाया जाता है, जो राजा बलि के स्वागत और उनकी महानता के सम्मान में होता है। बलि की कहानी का यह भाग हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का हमेशा सम्मान होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बलि ने अपनी शक्ति और साम्राज्य को त्याग कर भी धर्म और सत्य का पालन किया, जो उन्हें महान बनाता है। महाभारत में बलि की कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक शक्ति धन या साम्राज्य में नहीं, बल्कि दान, धर्म और सत्य के पालन में है।